अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 4 सूरतुल आल इमरान, आयत नंबर 121 से रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ गदौत मिन अहलिका तुबव्विउल मुमिनीना मक़ाइदा लिल-क़िताल वल्लाहु समीउन अलीम। हरकत को जल्दी से पढ़ते हैं, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। गैन यहाँ पे हरूफ मुस्तालिया में से है तो मोटा पड़ा जाएगा और हरूफ मुस्तालिया का मजमुआ है खुस्सा ज़िग़्त इनकिज़। इज़हार हल्की हो रहा है, नून साकिन तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से हमज़ा आ रहा है तो यहाँ पे इज़हार हल्की होगा, नून के बाद को पढ़ा जाएगा। अब हरूफ हल्की कितने हैं? 6 हैं, हमज़ा हा, ऐन हा, गैन खौ, तो इनको याद करना है। शद वाला लफ्ज़ 2 दफ़ा पढ़ा जा रहा है, हमज़ा पे झटका देंगे, यहाँ पे या मद्दा इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करना है। अब या मद्दा क्या है? वो या साकिन जिससे पहले ज़ेर हो, तो यहाँ पे या साकिन है, इससे पहले ज़ेर है, इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करना है या मद्दा को। मक़ाइदा लिल-क़िताल, क़ाफ मोटा पढ़ा जा रहा है, मोटा लफ्ज़ है, यहाँ पे अलिफ भी मोटा पढ़ा जा रहा है। अब अलिफ क्यों मोटा पढ़ा जा रहा है? ये तजवीद का एक असूल है, क्योंकि अलिफ अपने माक़बल के ताबे होता है। अगर अलिफ से माक़बल लफ्ज़ मोटा है तो अलिफ भी मोटा पढ़ा जाएगा, और अलिफ से माक़बल लफ्ज़ बरीक है तो अलिफ भी बरीक पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पे अलिफ मोटा पढ़ा जा रहा है, यहाँ पे अलिफ बरीक पढ़ा जा रहा है। अब यहाँ पे बरीक इसलिए पढ़ा जा रहा है कि अलिफ से पहले बरीक लफ्ज़ है। लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर आ रहा है तो लफ्ज़ अल्लाह का लाम मोटा पढ़ा जाएगा। नून साकिन तनवीन के बाद हरूफ हल्की में आइन आ रहा है तो यहाँ पे नून साकिन तनवीन का इजहार हो रहा है, इजहार हल्की। यहाँ पे मद आरिज़ वक्फ़ी हो रहा है। कल मैं कुरानी में हरूफ मद्दा के बाद सकून आर्जी है, ये कायदा है इसका जो मैं बताती हूँ ना। कल मैं कुरानी में हरूफ मद्दा के बाद सकून आर्जी हो तो ये कायदा है मद आरिज़ वक्फ़ी का। और इसकी जो मिक़दार है वो तूल तवस्सुत कसर है, लेकिन तूल औला है। इज़ हम्मत ताइफ़तानि मिनकुम अन तफ़शला वल्लाहु वलियुहुमा व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुमिनून। दाल नरमी से पढ़ेंगे, मीम मुशद्दद है, यहाँ पे गुन्ना करेंगे, नाक में आवाज़ लेकर जाएंगे। ये 2 लफ्ज़ हैं जिन पे हम गुन्ना करते हैं, नाक में आवाज़ लेकर जाते हैं, एक मीम और नून, इन पे गुन्ना होता है। ताक़तवा में इदगाम हो रहा है, इदगाम सग़ीर मिसलाइन ताम, ताक़तवा में यहाँ पे मद्द मुत्तसिल है, हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में आ रहा है। इसकी मिक़दार तवस्सुत है। इख़फ़ा हकीकी हो रहा है। अब इख़फ़ा हकीकी का जो कायदा है, नून साकिन तनवीन के बाद हरूफ हल्की, हरूफ यरमलून, अलिफ और बा के अलावा बाकी 15 हरूफ में से कोई हरूफ आ जाए या हर्फ आ जाए तो वहाँ पे इख़फ़ा हकीकी को होता है और इसमें नून के आवाज़ को छुपाना होता है। अब यहाँ पे भी इख़फ़ा हकीकी है, अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर इसको लंबा करेंगे। अच्छा, जो हरूफ मद्दा है ना, जैसे अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, तो इनको मद्द असली भी कहते हैं। लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर है तो लफ्ज़ अल्लाह का लाम मोटा पड़ा जा रहा है। शद वाला लफ्ज़ 2 दफ़ा पढ़ा जाता है, यहाँ पे भी मद्द असली है, एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, लफ्ज़ अल्लाह का लाम मोटा पड़ा जा रहा है। शद वाला लफ्ज़ जो है वो 2 दफ़ा पढ़ा जा रहा है, हमज़ा पे झटका देंगे। यहाँ पे वक्फ़ की सूरत में वक्फ़ बिल इस्कान हो रहा है, वक्फ़ बिल इश्माम हो रहा है और वक्फ़ बिल रोम हो रहा है। और मद की सूरत में यहाँ पे मद आरिज़ वक्फ़ी हो रही है और इसकी मिक़दार तूल तवस्सुत कसर है, लेकिन तूल औला है। मद आरिज़ वक्फ़ी की जो मिक़दार है, वलक़द नस्सरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्लह फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। वलक़द, हरकत को जल्दी से पढ़ना है, क़ाफ मोटा पढ़ेंगे, दाल हरूफ कलकला में से तो इसकी आवाज़ पलट के आएगी। और कलकला के भी 3 मरातिब हैं, कलकला कुब्रा, कलकला वुस्ता, कलकला सुग़रा। तो यहाँ पे कलकला वुस्ता हो रहा है क्योंकि जब साकिन हर्फ पर वक्फ़ किया जाए तो कलकला वुस्ता होता है। स्वाद में सीटी की साउंड है और स्वाद हरूफ मुस्तालिया में से है और स्वाद में सिफ्ते सफ़ीरिया पाई जाती है, तो स्वाद में मोटी सीटी है।
और ये मोटा लफ्ज़ है, मोटा पढ़ा जाने वाला। रा भी मोटा पढ़ा जाएगा क्योंकि रा के ऊपर ज़बर है। यहाँ पे लफ्ज़ अल्लाह का लाम मोटा पढ़ा जा रहा है क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले पेश आ रही है। दाल की आवाज़ पलट के आएगी क्योंकि दाल हरूफ कलकला में से है। यहाँ पे नून साकिन तनवीन का इदगाम हो रहा है, इदगाम सगीर मुतकारिबैन नाकिस नून का वाव में इदगाम। यहाँ पे इख्फा हो रहा है, इख्फा हकीकी। यहाँ पे इज़हार शफ़ी हो रहा है, जाल नरमी से पढ़ा जा रहा है। और वक्फ़ की सूरत में यहाँ पे जो है ना वक्फ़ बिल इब्दाल हो रहा है। और जब हम वक्फ़ करते हैं ना तो यहाँ पे हा की साउंड आती है, जैसे अज़िल, ये वाली साउंड आनी चाहिए। फत्तकुल्लाह, यहाँ पे लफ्ज़ अल्लाह का लाम मोटा पढ़ा जा रहा है क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह का लाम से पहले पेश है। लअल्लकुम इज़हार शफ़ी है। तशकुरून, यहाँ पे भी वक्फ़ बिल इस्कान है, वक्फ़ बिल इश्माम है और वक्फ़ बिल रोम है अगर हम वक्फ़ करते हैं तो। और अगर यहाँ पे मद की देखी जाए तो यहाँ पे मद आरिज़ वक्फ़ी हो रही है और इसकी मिक़दार तूल तवस्सुत कसर है, लेकिन तूल औला है। इज़ तक़ूलू लिलमुमिनीना अलन यकफ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति अलाफ़िम मिनल मलाइकति मुनज़्ज़लीन। हरकत को जल्दी से पढ़ना है, जाल नरमी से पढ़ा जाएगा, खौफ को मोटा पढ़ना है। वाव मद है तो एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। लिलमुमिनीना हमज़ा पे झटका देंगे, या मद है एक अलिफ के बराबर, इसको खींच के पढ़ना है, लंबा करके पढ़ना है। नून का या में इदगाम हो रहा है, इदगाम सगीर मुतकारिबैन नाकिस कश वाला कफ जो है बरीक पढ़ा जाएगा। या जितने भी बरीक ये लफ्ज़ है ना ब्लैक से आई से लिखे हुए, सॉरी ये बरीक पढ़े जाते हैं। यहाँ पे इज़हार शफ़ी हो रहा है। अब इज़हार शफ़ी क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका कायदा मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई लफ्ज़ आ जाए तो वहाँ पे इज़हार शफ़ी होता है। तो यहाँ मीम साकिन के बाद ना तो मीम है ना तो बा है, तो यहाँ पे इज़हार शफ़ी होगा। आगे नून का या में इदगाम हो रहा है, इदगाम सगीर मुतकारिबैन नाकिस नून का या में शद वाला लफ्ज़ 2 दफ़ा पढ़ा जा रहा है। यहाँ पे फिर इज़हार शफ़ी हो रहा है। रब्बुकुम रा मोटा पढ़ा जा रहा है और यहाँ पे शद वाला लफ्ज़ 2 दफ़ा पढ़ा जा रहा है। यहाँ पे इख्फा शफ़ी हो रहा है। अब इख्फा शफ़ी क्या होता है? इसका कायदा है मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो मीम की आवाज़ को थोड़ा सा छुपाते हैं, उसको कहते हैं इख्फा शफ़ी। जैसे रब्बुकुम, यहाँ पे हमने ऐसे नहीं पढ़ा रब्बुकुम, आवाज़ को ज़ाहिर नहीं किया बल्कि मीम की आवाज़ को थोड़ा सा छुपाया, जैसे रब्बुकुम, ये वाला आवाज़ है। सा नरम हरूफ है, इसको नरमी से पढ़ा जाता है और इसका मखरज है ज़बान की नोक और सना उलिया का अंदरूनी किनारा। जब हमारी ज़बान की नोक सना उलिया के अंदरूनी किनारे से लगती है तो वहाँ से सा ज़ल ज़ो अदा होते हैं और इन तीनों लफ्ज़ों का एक ही मखरज है और ये तीनों लफ्ज़ बारीक, ये तीनों लफ्ज़ जो हैं सॉरी नरम पढ़े जाते हैं, नरमी से पढ़े जाते हैं, लेकिन ज़ाल इसमें और सा इसमें बारीक लफ्ज़ है और ज़ो मोटा लफ्ज़ है। अच्छा जी, यहाँ पे मिम मुशद्दद का गुन्ना हो रहा है, एक अलिफ के बराबर नाक में आवाज़ लेके जानी है और यहाँ पे मद्दे असली हो रहा है। खड़ी ज़बर जो होती है ना वो अलिफ मद्दा के काम मकाम मद्दा होती है तो उसको भी मद्दे असली पढ़ते हैं या बोलते हैं। यहाँ पे इज़हार कमरी हो रहा है, यहाँ पे मद्दे मुत्तसिल वाजिब है, हरूफ मद्दा के बाद सबब मद्दा हमज़ा उसी कलमे में आ रहा है। अच्छा जी, अब सबब मद्दा क्या है? सबब मद्दा है क्या और है कितने? तो सबब मद्दा है 3। कौन कौन से? हमज़ा, सकून, तशदीद। और इनको सबब मद तब बोला जाता है जब ये यहाँ पे आ जाए, इनका सबब पाया जाए। तो यहाँ पे ये देखें हरूफ मद्दा के बाद सबब मद्दा में से हमज़ा आ रहा है। नून साकिन तनवीन का इख्फा और इख्फा हकीकी। अब ज़ा जो है ये भी हरूफ सफ़ीरिया में से है लेकिन इसमें बारीक सीटी है, जैसे मुज़िलीन जी जी जी, ये इसमें सीटी है जी। और इसका मखरज है सनाया ज़बान की नोक सनाया सुफला और सनाया उलिया के अंदरूनी किनारों से लगे तो वहाँ से ज़ सीन सोद अदा होते हैं और इन तीनों लफ्ज़ों का एक ही मखरज है और वो क्या है? ज़बान की नोक
सनाया सुफला और सनाया उलिया के अंदरूनी किनारों से लगे तो ये 3 लफ्ज़ अदा होते हैं। स्वाद ज़ सीन, स्वाद में मोटी सीटी है, सीन और ज़ा में बारीक सीटी है। और यहाँ पे वक्फ़ी सूरत में यहाँ पे वक्फ़ बेरोम हो रहा है क्योंकि ज़ेर पे वक्फ़ बेरोम होता है। और जहाँ पे मद की सूरत में देखा जाए तो यहाँ पे मद आरिज़ वक्फ़ी है और इसकी मिक़दार जो है तूल तवस्सुत कसर है लेकिन तूल औला है। तो ये देखिए इसका कायदा जो है कलमा कुरानी में हरूफ मद्दा के बाद सकून आर्जी हो, तो ये देखिए हरूफ मद्दा है और इसके बाद सकून आर्जी है, इसको आर्जी सकून दे दिया गया है। बला इन तस्बिरू व तत्तकू व यअतूकुम मिन फौरिहिम हाज़ा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखम्सति अलाफिम मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। बला मद मुनफसिल जायज़ है। हरूफ मद्दा के बाद सबब मद्दा हमज़ा दूसरे कलमे में आ रहा है। नून साकिन के खौर इख्फा हकीकी स्वाद मोटा पड़ेंगे और इसमें सीटी की साउंड है। रा भी मोटा पड़ा जा रहा है क्योंकि रा के ऊपर पेश है। और यहाँ पे वाव मद्दा हो रहा है, एक अलिफ बराबर लंबा करना है। शद वाला लफ्ज़ 2 दफ़ा पढ़ा जाता है। काफ मोटा पड़ा जाएगा, वाव मद्दा है तो इसको भी एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। अलिफ पे जज़म है तो ये भी हमज़ा शुमार होता है। यहाँ पे झटका देकर पढ़ेंगे। यहाँ पे मीम का इदगाम हो रहा है, मीम में इदगाम सगीर मिसलान ताम। और यहाँ पे नाक में आवाज़